हेलो हाय। तो ये क्लास 30 है, ओके। और जो बच्चे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। और एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि कैसे ज्वाइन होना है। आप बस टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करो, ठीक है। यहाँ पर सर्च करो अमरजीत स्केच आर्ट, ठीक है। तो आप ऑटोमेटिक ना मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाओगे, है ना। और यहाँ पर मैंने एक ग्रुप का लिंक शेयर कर रखा है। जब इस पर क्लिक करोगे ना तो आप डायरेक्ट मतलब इस वाले ग्रुप में ऐड हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी बच्चे ड्रॉ करते हैं ना वो यहाँ पर शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो आज से क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। पिछली क्लास में मैंने आपको ये आउटलाइन बनाना सिखाया था और साथ साथ मैंने आपको ये बता दिया था कि मतलब कैसे कैसे कहाँ पर कितना शेडो रखना है, ये सब, ठीक है। तो वही मैं देख रहा हूँ कि बच्चों ने क्या क्या बनाया है। देखो, मैंने अभी तक ना आप लोगों को सिर्फ 3 चीज़ें ही सिखाई है, ठीक है। और उसी के बेस पे मैं जो भी चीज़ बना रहा हूँ ना वो उसी के बेस पे सब कुछ चल रहा है। पहला है डार्क एरिया, ठीक है। आप लोग प्लीज़ देखो, जितना ज़्यादा डार्क शेडो है ना, शेडो को आप जितना ज़्यादा डार्क करना सीखोगे ना, अभी देखो जिन्होंने ड्रॉ किया है, अब यहाँ पर ये जो आपने डॉट बनाया है ना ये काफ़ी अच्छा बनाया है। अगर यही डार्कनेस अगर आप ना यहाँ पर भी दोगे ना, यहाँ पर, ठीक है। और थोड़ा सा इधर नीचे की तरफ देखो, यहाँ पर शेडो है, यहाँ पर दोगे ना तो ये और अच्छा लगेगा देखने में। देखो, लाइट शेड सभी कर लेते हैं, लाइट शेड शेड करना कोई बड़ी बात नहीं है। लाइट शेड तो आप 2-3 बार यूं कर दोगे तब भी लाइट शेड हो जाता है। मेन है पर्पस आपका कि डार्क शेड आप कैसे करोगे, ठीक है। तो वही चीज़ है, मैंने उसमें से बस 2 ही चीज़ बोली है कि हल्का सा डार्क करो और फिर धीरे 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 उसको लाइट कर दो, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करो। अगर ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है, होता है कई बार कि अगर नहीं भी बन पा रहा है ना तो आप एक काम करिए, देखो। एक मिनट, ओके। जैसे कि ये है, ओके। अब अगर आपके पास अगर 12B पेंसिल है, ठीक है, प्लीज़ आपके पास एक मैक्सिमम डार्क पेंसिल रख लो। अगर अप्सरा का चाहो तो लेकर आ जाओ, इंडिविजुअली अलग से मिल जाता है, ठीक है। 12B या 13B तक आता है उसका, ठीक है। सिंपल है, एक पेपर ले लो, लाइनिंग वाला पेपर ले लो, ठीक है। या तो ड्राइंग शीट ले लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा अब तो, ठीक है। और पहले उसको हल्का हल्का सेट करो, पूरा फिल कर दो। उसके बाद ना उसको हल्का हल्का और डार्क करते हुए जाओ और डार्क करते करते लाइट की तरफ मुड़ो। ये चीज़ सीखो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मतलब इससे मतलब आपका जो नॉर्मली जो शेड है ना अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करो। और एक मैंने दूसरा चीज़ सिखाया आपको, कर्व, ठीक है। अभी तक जो कुछ भी मैंने सिखाया है उसमें एक तो ये डार्क शेड सिखाया है कि कैसे मतलब मैंने सिखाने पे जो जोर डाला है ना वो इस पे डाला है, एक तो डार्क से लाइट करने का। और एक ये जो कर्व है, ठीक है, ये वाला जो कर्व है ना उसके हिसाब से ये मैंने फ्लावर में बताया था आपको कि कहाँ पे कैसे डार्क करते हैं। और तीसरा रूल मैंने बताया था कि जब सर्कल हम ड्रॉ करते हैं तो बीच में कहाँ पर डार्क मतलब जो कर्व होता है, सर्कल भी कर्व ही होता है, वो थोड़ा ज़्यादा कर्व होता है। तो यही कर्व है, मतलब कि जहाँ पर हाइट होता है वहाँ पर डार्क करो, फिर लाइट करो, फिर थोड़ा सा और लाइट कर दो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ ना सब लोग गलत कर रहे हैं, मतलब पता नहीं क्यों कहाँ गलती हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जैसे कि इन्होंने तो खैर लेन ही चेंज कर दिया, ओके। अब देखो, मैंने आपको कल बताया था कि इस लेन में पूरा जाना चाहिए और इसी के पैरेलल में ये होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आपने क्या किया है, इसको ये जो है ना ये वाला जो लाइन था, ये लाइन था और ये लाइन था, दोनों पैरेलल होने चाहिए थे, ठीक है। जो कि आपने नहीं बनाया है, ठीक है। अगर पैरेलल होता ना तो ये दबा हुआ दिखता। अब जैसे कि आपने ये लेन तो सही है पर आपने ये वाला ऊपर की तरफ उठा दिया है तो ये थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है। बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। इसको डार्क करो ब्रदर अभी। और अब देखो इन्होंने लाइट शेड किया, काफ़ी मतलब देखने में अच्छा लग रहा है। देखो, जब हम स्केचिंग करते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल पोर्ट्रेट को ले लेते हैं। जब हम पोर्ट्रेट बनाते हैं तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट होता है ना वो होता है आउटलाइन। अगर आपका आउटलाइन अगर बेकार है तो आप जितना मर्जी उतना शेड कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। बिना विदाउट आउटलाइन बेकार है फिर वो स्केच शेडिंग करना। तो इन्होंने आउटलाइन काफ़ी अच्छा बनाया है, सच में इन्होंने आउटलाइन काफ़ी अच्छा बनाया है। और इसके हिसाब से ये देखने में अच्छा लग रहा है। भले ही आप देखो, अब जैसे कि यहाँ पर इन्होंने डार्क शेड और लाइट शेड बनाया है, ठीक है। ये वाला इसका देखो, ये लाइट शेड थोड़ा ठीक लग रहा है।
अब इन्होंने ये वाला थोड़ा गड़बड़ कर दिया, इसके चक्कर में ना जो एक रियलिज्म होता है ना वो उतना नहीं आ पा रहा है। लेकिन अगर वहीं पर इसको देखा जाए, कहाँ गया ये, इसने मतलब डार्क को उतना अच्छा से नहीं बनाया है, बट इन्होंने आर्ट, ये जो आउटलाइन है वो बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया, ठीक है। और इसके हिसाब से ये ना मतलब दिखने में अच्छा लग रहा है। तो आउटलाइन पे थोड़ा फोकस करो। इसमें बस कुछ कुछ चीज़ें हैं, ये लाइन अगर आप ऐसे खींचते हो तो उसके पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है कि साथ साथ चलना। अगर आप दो अगर स्टिक ले लेते हो, अगर दोनों को आमने सामने यूँ रखते हो तो वो कुछ इन इसका डिस्टेंस होता है ना, वो ये वाला और ये डिस्टेंस डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पर आप 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले रहे हो, ऐसा नहीं है। मतलब सेम, मतलब एक तो स्लोप सेम होना चाहिए और डिस्टेंस सेम होना चाहिए। पैरेलल में यही होता है, मतलब इसके बीच में कोई सा भी अगर आप गैप ले लोगे ना, ये गैप हो गया, ये वाला, वो सारा सेम ही रहता है। अच्छा बना है। अब देखो इन्होंने ये वाला डार्क शेड ना काफ़ी अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है ये वाला डार्क शेड। देखो जब आप ना बहुत डार्क करके उसके बाद धीरे धीरे कम करते हो ना, तो इससे क्या होता है कि ये ना अंदर की तरफ मुड़ता हुआ दिखता है, ठीक है। तो ये फ़ायदा देता है। आप देखो यहाँ पर इसको थोड़ा डार्क करना चाहिए था, यहाँ पर और यहाँ पर भी, बट ये जो है ना ये वाला इन्होंने काफ़ी अच्छा सेट किया। अब इन्होंने देखो बिल्कुल एकदम फ्लो में सेट किया, यहाँ पर डार्क किया है, फिर धीरे 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 लाइट किया है ना। अब वापस से लाइट करके फिर धीरे 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 लाइट सेट करते करते डार्क कर दिया है। तो इस चीज़ को आराम से बनाओ, ठीक है। यही शेड ना यहाँ पर काम आता है, यही शेड इसमें काम आएगा और यही शेड इसके अंदर भी काम आएगा, ठीक है। नॉर्मली जो हम पोर्ट्रेट जब शेड करते हैं ना, उसके अंदर ना यही टोन चलता है, ये वाला टोन। क्योंकि हमारा जो फेस होता है ना, जैसे कि अगर आपका जो अगर नोज़ हो गया, नोज़ का टिप होता है ऊपर भी तो राउंड ही होता है ना, वो थोड़ा सा यूं घुमा हुआ रहता है। तो वो सब कर्व ही तो है सारा का सारा। कुछ कर्व, बहुत कर्व होते हैं, कुछ लंबा कर्व होता है, कुछ तो और कम होता है, पर सारे कर्व ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कर्व पर ध्यान दो, बहुत फोकस करो, और यही शेडिंग हर जगह चलेगा। अब देखो, हाँ फॉर एग्जांपल इसमें भी देखो, इसमें साफ साफ दिख रहा है। अब इन्होंने शेडिंग काफ़ी अच्छी की है, यहाँ ये भी अच्छा बनाया है, ये भी ठीक है। ये खासकर स्पेशली ये जो बुक है ना, ये वाला, ये काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। लेकिन आपने अब देखो यहाँ पर वापस वही गड़बड़ कर दी। अब ये जो ऐसे है, ये जो कर्व है ना ये भी, अब देखो आपने क्या किया, यहाँ पर तो बिल्कुल डार्क कर रखा है और उसके बाद ना फिर एकदम से लाइट हो गया। तो इससे क्या हुआ ना कि बिल्कुल ऐसे हो गया। देखो कर्व, कर्व दो तरह से बना दिखा सकते हो, एक ऐसे ये हो गया और ये कर्व, या तो आप चाहो तो उसको ऐसे दिखा दो, ठीक है। जब आप एकदम से लाइट और एकदम से डार्क करोगे ना तो वो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप ना उस शेडिंग को अगर यूं शेड करते हो ना, यूं करके ऐसे, तो वो कर्व दिखता है। मतलब जैसे कि पहले लाइट करो, फिर धीरे 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 मतलब डार्क करना है या और लाइट करना है, अगर वैसे करते हो ना तो वो कर्व सा दिखता है। अब वहीं अगर आप एकदम से चेंज करते हो ना तो वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। हम ड्रॉ कर रहे हैं ये, हमें ड्रॉ करना है ये चीज़, ओके। तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दो। इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया, इन्होंने ये बहुत अच्छा बनाया ये वाला, अच्छा बना है। अब इन्होंने इनका तो देखो, अब जैसे कि ये शेड काफ़ी अच्छा किया है, ये भी शेड, ये सब देखो। अब ये जो सर्कल है ना, सर्कल का नीचे का शेडो है, इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। क्योंकि इन्होंने डार्क किया, उसको धीरे धीरे लाइट किया है, ठीक है। इनका मतलब शेडो काफ़ी अच्छा है। बाकी आप देखो यहाँ पर इन्होंने शेडिंग की है, ये वाला शेडिंग, ठीक है। इन्होंने इतना डार्क कर दिया उसको कि वो वापस से ना वो ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा। देखो आपको अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि ये ना कुछ ऐसा दिख रहा है, जबकि आपको ऐसा दिखाना है, उसके लिए आपको फ्लो चाहिए, तो वो चीज़ करो। अब देखो इन्होंने भले ही डार्क किया है, अब इस कोन को देख लो, यहाँ पर इन्होंने भले ही उतना स्मूथनेस नहीं दिया, कोई बात नहीं चलेगा, बट इन्होंने क्या किया, लाइट करते करते किया, बस थोड़ा बहुत गड़बड़ है बट कोई नहीं, बट फिर भी इनका अच्छा है। अब इनका ये जो पीछे का शेडो है वो काफ़ी अच्छा बना है, ये पीछे का शेडो। अच्छा बना है ये तो, रिद्धि सही है। प्लीज़ अदर आर्ट वर्क
प्लीज़ शेयर मत करो, मैं ब्लॉक कर दूंगा। मैं देखो मैं समझाऊंगा नहीं किसी को भी कि मतलब कि इसमें ऐसा करो या वैसा करो, या वार्निंग भी नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट ब्लॉक कर दूंगा। क्योंकि देखो हर किसी से इतना बात कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी आपने ये शेयर किया है ना, ये चीज़ आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे शेयर कर दो, मैं वहाँ पे रिव्यू दे दूंगा। बट प्लीज़ इस ग्रुप में ना कचरा मत फैलाओ, क्योंकि ऐसे में ना सब लोग परेशान होते हैं। ओके, अब देखो ये जो आपने यहाँ पर बनाया है ना, 1 मिनट, यूँ है ना एंगल, इसका शेडो ऊपर की तरफ आना चाहिए था जहाँ तक ख्याल है, ठीक है। बाकी तो ठीक है। अब यहाँ पर एक यहाँ पर भी बना दो, इस वाले पे आपने एक मिस कर दिया। ओके, यहाँ पर नीचे शायद नहीं आता, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है ना शेडो, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये नीचे नहीं बनता, ये भी नीचे नहीं बनेगा, क्योंकि देखो इसका जो एंगल है वो यूं है, ठीक है। इसका एंगल यूं है ना, तो ये एंगल जा रहा है कहाँ गया, ये तो अगर इसको यहाँ पर खींचते हो ना, तो इसका शेडो ऊपर की तरफ आएगा। बाकी चलो ठीक है, अच्छा ट्राई है। ओके, देखो शेडो को डार्क करो, ठीक है। अगर आप ना इसका शेडिंग और इसका शेडिंग अगर सेम सेम रखोगे ना लेवल पर, जो डार्कनेस है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, वो फ्लैट सा दिखेगा। फ्लैट का मतलब होता है ना कि अगर आप यहाँ पर जो आप शेडिंग कर रहे हो उसका जो डार्कनेस होता है ना, और जो बैकग्राउंड का डार्कनेस होता है ना, अगर दोनों सेम दिखेंगे ना, तो वो फ्लैट नज़र आता है। ओके, लेकिन वहीं अगर आप ना इसका डार्कनेस अगर थोड़ा ज़्यादा कर दोगे शेडो का, तो ये चीज़ ऑटोमेटिक ना रियलिस्टिक दिखना चालू हो जाती है। ओके, स्टार्ट करता हूँ फिर। और ये सारा मैं ड्रॉ तो खैर नहीं कर पाऊँगा, बस मैं एक तो ये ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और एक ये ड्रॉ करता हूँ ऊपर वाला, ठीक है। कोशिश करूँगा कि ये भी ड्रॉ कर ही दूँ उसके अंदर अंदर, ठीक है। ये 3 चीज़ ड्रॉ करता हूँ, बाकी आपका काम रहेगा ये ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ करना है, और साइड का थोड़ा सा डार्क कर देना, हल्का हल्का सा इधर पास है, और हल्का हल्का फिर लाइट कर देना, और इधर हल्का सा शेडो कर देना, बस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो दो तरह से हम शेड कर सकते हैं। एक तो चाहो तो शुरू में लाइट शेड कर लो, ठीक है, उसके बाद आप डार्क लेयर शेड कर सकते हो, और चाहो तो पहले डार्क शेड करो उसके बाद लाइट कर सकते हो, आपके ऊपर है। अब देखो होता क्या है, एक बच्चे ने मुझसे भी पूछा है कि मेरा जो पेपर है वो है स्मूथ, पर उसमें क्या डार्क करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। देखो क्या होता है कि जब हम टेक्सचर पेपर यूज़ करते हैं ना, तो टेक्सचर पेपर में ये खासियत होती है कि अगर आप हल्का सा भी अगर खासियत कह लो, कभी कभार वो नुकसान भी देता है, ठीक है। बट अभी के फ़िलहाल के डार्कनेस में वो ज़्यादा काम आता है। जब हम उस पर शेड करते हैं ना ऐसे ऐसे, तो उसमें जो ग्रेफाइट होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट में आता है वो, और काफ़ी ज़्यादा निकलता है, ठीक है। इसके कारण ना जो टेक्सचर पेपर होता है उसमें क्या डार्क शेड फटाफट हो जाता है। वहीं अगर आप शेडो अगर लाइट पेपर पे बात करते हो, तो वहाँ पर क्या डार्क उतना जल्दी नहीं हो पाता, उस पर भी होता है, लेकिन उसमें फिर क्या होता है कि फिर बहुत सारा लेयरिंग करो, उसमें कई लोग तो पेपर ही फाड़ देते हैं, कुछ लोगों से मतलब वो मेंटेन नहीं हो पाता है, तो कुछ लोग बस ना पेशेंस नहीं होता है, ठीक है। वहीं अगर आप लाइट शेड की बात कर लो, तो लाइट शेड तो उस पर हो ही जाएगा, ठीक है, और वो स्मूथ पले पे भी हो जाता है। और जो स्मूथ शेडिंग होती है ना, टेक्सचर में क्या होता है, हमें बहुत लेयर करना पड़ता है तब जा के स्मूथ होता है, लेकिन जो स्मूथ पेपर होता है उसमें क्या फटाफट स्मूथ हो जाता है। बट अभी आप बिगनर हो तो प्लीज़ आप टेक्सचर पेपर का यूज़ करो तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, ठीक है। देखो रूल वही है, लाइट हमने इधर से गिराना था, ठीक है। तो इसका ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये जो मैंने कर्व बना रखा है, कर्व, 1 मिनट, कर्व इधर से है, ओके। तो ये वाला कर्व है और एक ये कर्व है। तो सबसे पहला रूल आता है कि इस पे ध्यान देते हैं, ठीक है, इस वाले कर्व पे। अभी इस पे ध्यान नहीं देते हैं, बस इस पे देते हैं। जो लाइट शेड है वो यहाँ पे आ रही है ना, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर तो डार्क होने से रहा, तो उसके आसपास लाइट शेड कर दो। और जैसे जो कर्व ऐसे से घूम रहा है ना, अगर आप क्यों उसके फ्लो में अगर शेड करते हो ना, तो उसमें ना थोड़ा टेक्सचर दिखना चालू हो जाता है, ठीक है।
बाकी चाहो तो सीधा सीधा भी शेड कर सकते हो, बाकी ऐसे करने पर ना ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसमें क्या होता है, मान लो अगर आपको आपने देखा होगा कुछ लोग जब शेडिंग करते हैं, पोर्ट्रेट बनाते हैं ना, तो वो जब शेडिंग करते हैं उसमें हल्का हल्का टेक्सचर दिखता है, ठीक है। तो इसी वजह से होता है। अगर उनका नोज़ ड्रॉ करना है तो नोज़ मान लो इधर से ड्रॉ करना है ना, तो बिल्कुल नोज़ के डायरेक्शन में शेड कर देते हैं, ठीक है। बिल्कुल मूवमेंट के हिसाब से वो शेड करते हैं ना, तो उससे भी काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और जिनको स्मूथनेस चाहिए तो उनको तो फिर कैसे भी करो, लास्ट में सब स्मूथ ही दिखना हो तो, ठीक है। मैंने जहाँ पर गोला बना रखा है ना, वहाँ पे मैं शेड ना करके बाकी हर जगह शेड कर रहा हूँ लाइटली। ओके। और प्लीज़ पेशेंस बनाए रखा करो, क्योंकि अगर आपका पेशेंस अगर यहाँ पर जवाब दे रहा है ना, तो पोर्ट्रेट तो फिर तो बहुत दूर की बात है। फिर तो पोर्ट्रेट में आप जितना रियलिस्टिक वर्क करोगे ना, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। उसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है। और जिनको मतलब हल्का फुल्का अगर जैसे कि फ्लो में ड्रॉ करना नहीं आता ना, उनको तो और भी टाइम लगेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि शुरू से इस चीज़ को अपनाओ। जल्दबाजी करने का कोई सेंस नहीं बनता आपको, इसलिए मैं डेली का सिर्फ एक ही ड्रॉ करने के लिए बोलता हूँ। ये भी नहीं बोलता हूँ कि 4-5 ड्रॉ कर लो, ठीक है। क्योंकि अगर उसको अगर आराम से ड्रॉ करते हो ना, तो आपको कम से कम आधा घंटा तो लगना ही चाहिए, आधा या 1 घंटा तो लगना ही चाहिए, ठीक है। और जो लोग मतलब 5-5 मिनट बना के कहते हैं ना कि बन जाता है, तो फिर एक काम करो, रहने दो फिर तो, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ये। कोई सा भी डायग्राम आप 5 या 10 मिनट में नहीं बना सकते हो, उसमें टाइम लगेगा। अगर जल्दी बन रहा है तो फिर आपने मक्कारी की है, ठीक है। तो फिर उसकी सज़ा ये होगी आपकी कि आपको वो आएगा ही नहीं, कभी सीख ही नहीं पाओगे। इसलिए अगर टाइम कम लग रहा है ना, तो ज़बरदस्ती टाइम दो उसके अंदर। ओके। मैंने एक लाइट सेट कर दिया है ना। अब देखो, मैंने बोला था कि जब शेडो या फिर शेडिंग या फिर हाईलाइट होता है ना, वो कंपैरिजन करने से ही बनता है। अगर मैंने ये शेडिंग कर रखी है ना, तो मैं इस शेड को भी मैं हाईलाइट की तरह यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ये बस कंपैरिजन होता है। जिन्होंने पिछले वीडियोस देखे होंगे, पिछले जो भी मैं सिखाता रहता हूँ, ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आएगी। इसलिए प्लीज़ जो लोगों ने नहीं देख रखा है ना, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखो पीछे से, तब जाके कि मेरी बातें ना थोड़ी समझ में आएंगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो एरिया है ना, ये तो हाईलाइट रहेगा। और मैंने एक रूल बताया था आपको कि जब भी कोई सर्कल मिले ना, तो उसका साइड वाला इतना सा हिस्सा ना थोड़ा सा वाइट ही रहने देना, ठीक है। और इधर का भी, जैसे कि जो ये वाला जो कर्व है ना, ये वाला उसका जो हाईएस्ट ऊंचाई है वो यहाँ पर है, ठीक है। और लाइट पड़ रही है यहाँ से यहाँ तक जा रही है ना, तो इसका ये हाफ कर्व है ना, ये वाला कर्व, उसका भी हाफ कर दो, ठीक है। ये कर्व इतना जा रहा है तो इतना हाफ कर दो। ओके। अब करना क्या है कि आपको इधर से डार्क करते हुए जाना है। मतलब डार्क कर दो पहले यहाँ पर, यहाँ मतलब आपका जो मैक्सिमम डार्क रहेगा ना, वो यहाँ पर होना चाहिए, इस वाले एरिया पर, ठीक है। और उसके बाद वो धीरे धीरे लाइट होगा, फिर यहाँ पर हल्का सा लाइट छोड़ देना। ओके। ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये सिर्फ ऊपर, क्योंकि जो मेन लाइट है ना, वो इन दोनों में ही खत्म हो रहा है, इसमें नहीं जा रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो एरिया है ना, इसको थोड़ा डार्क, यहाँ से डार्क करते हुए, यहाँ मतलब सॉरी, यहाँ से पूरा डार्क करते हुए ऊपर तो थोड़ा लाइट लाइट शेड करते हुए यहाँ पे ख़त्म कर देंगे डार्क शेड को। ये जो 4 क्वाड्रेंट होता है ना, इसी पे सब कुछ चलता है। अगर लाइट अगर इधर पड़ रही है, तो जो लाइट वाला शेड रहेगा तो वो इतने में ही ख़त्म हो जाएगा। और नीचे का जो भी रहेगा ना, उसको फिर हम डार्क शेड ही रहेगा वो भी, बट उतना डार्क नहीं होकर मतलब थोड़ा सा मेंटेन रहेगा, वो भी दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो मैं या तो सबसे पहले मैं नीचे का ही बना देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर शेड कर रहा हूँ। अब प्लीज़ 2 पेंसिल ले लो, ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है। एक HB ले लो और दूसरा कोई सा भी डार्क ले लो, 12B 13B, इतना काफ़ी है। मैं आपको हर पेंसिल, कुछ लोग तो स्टैडलर कंपनी से शेड करते हैं पेंसिल ला करके, तो वो भी नुकसान है, क्योंकि अगर आप बिगनर हो तो वो पेंसिल आपके लिए वेस्ट है वो। ओके। तो वो पैसा बर्बाद है बस वो, क्योंकि वो आपके लिए वो पेंसिल आर्ट लाइन जैसा ही रहेगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, जबकि HB पेंसिल है, अभी डार्क नहीं कर रहा हूँ, बस हल्का 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 मैं यहाँ पर शेड कर रहा हूँ, ठीक है। और स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। एक होता है ना, कुछ लोग ऐसे से भर देते हैं, तो फिर उससे भी दिक्कत है। मैं बस हल्का हल्का आराम से डार्क करता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है।
और मेरी कोशिश है कि ये यहाँ पर जो लाइट ख़त्म हो रही है ना, तो देखो अब मैं स्ट्रोक्स देने से ये फ़ायदा हो रहा है कि देखो यहाँ पर डार्क हो गया है और यहाँ पर ना जो लाइट है वो हल्का हल्का ही है अभी तक। ओके, तो इससे क्या यही रियलिज्म है। ओके, अगर आप चाहते हो कि आगे चल के अगर रियलिस्टिक वर्क ड्रॉ करना चाहते हो ना, तो यही फ्लो जो शेडिंग में आएगा ना, तब जाकर के आपका जो स्केच है वो काफ़ी रियलिस्टिक दिखेगा। तो इस पर बिल्कुल भी मक्कारी मत करो। शुरू में टाइम लगता है, ठीक है, और अगर कभी का रिजल्ट ना भी मिले तब भी कोई बात नहीं, उसको टाइम से बनाओ, ठीक है, टाइम दे दे कर बनाओ, क्योंकि एक बार सीख जाओगे ना फिर तो खैर मज़ा आता है फिर ड्रॉ करने में। शुरू में होता है कि नहीं बनता है तो दिमाग ख़राब होता है। और जितना ज़्यादा मैं HB लेयर यूज़ करूँगा ना, उस पर डार्क पेंसिल उतना ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा और वो ब्लेंड भी काफ़ी अच्छे से होता है। ओके, ब्लेंड करने का कोई स्पेशल तरीका नहीं होता है, बस कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब अगर आप समझना चालू कर दोगे तो फिर वो ऑटोमेटिक ना चीज़ें फिर सही दिखती हैं। मैंने ये कर दिया यहाँ पर डार्क, ये नीचे का हल्का सा मैं छोड़ रहा हूँ, इसको मैं फिर उससे कर दूंगा डार्क पेंसिल से, या तो कर ही देता हूँ। अब देखो मैंने 2 या 3 साल से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तब जाकर के मुझे इतना टाइम लग रहा है, जबकि रियलिस्टिक वर्क नहीं है, ये बस सिंपल शेडिंग चल रहा है। अगर आप रियलिस्टिक वर्क करोगे ना फिर तो बहुत टाइम जाता है, इसको बनाने में मुझे कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे अगर मैं रियलिस्टिक वर्क करता हूँ तो ये कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान देते हैं, इस वाले एरिया पर, इस वाले क्वाड्रेंट पर लाइट यहाँ पे पड़ रही है ना, तो जो इसका जो डार्कनेस रहेगा ना, इधर की तरफ ज़्यादा रहेगा, इधर कम होता हुआ जाएगा। तो वही कर देते हैं। स्ट्रोक्स देने से ना ये फ़ायदा होता है कि ये फटाफट ब्लेंड भी हो जाता है, और सेम सेम ये रूल यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि दोनों हाफ हाफ जा रहे हैं ना, लाइट इसका जो लाइटनिंग है इस तरफ। देखो अभी मैं डार्क पेंसिल यूज़ करूँगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर HB पेंसिल का शेड दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं डार्क पेंसिल यूज़ करूँगा तो ये ऑटोमेटिक ना हाईलाइट में चेंज हो जाता है। जब आप ये शेडिंग करोगे ना तो जो कर्व होता है ना महसूस होता है कि हाँ भाई ये उठा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, वही चीज़ है यहाँ पर भी, शेड कर दो। देखो इस तरफ ना शेडो ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है, ये तो फ्रंट में है तो यहाँ पर रोशनी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इस तरफ ना थोड़ा डार्कनेस ज़्यादा रहेगा इधर, ठीक है, तो जो इसका जो डार्कनेस मैंने यहाँ पे बनाया है ना वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। और कई बच्चे बोल रहे हैं कलर पेंसिल का सीरीज चालू करने के लिए, तो अभी क्या देखो मैं चालू सब कर दूंगा, बट क्या है ना कि उसमें कलर पेंसिल में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, ये तो खैर मैं आता हूँ और सिंपल ड्रॉ कर देता हूँ, उसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता मुझे, पर कलर पेंसिल में ना थोड़ा थकना ही पड़ता है। ओके, तो उसको मैं लाऊंगा, बट उसके लिए ना पहले थोड़ा सा यूट्यूब पे प्रॉपर इनकम चालू हो जाने दो, ठीक है, फिर उसके बाद फिर मैं उस पर, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा तो बाकी चीज़ें मैं क्या कम करनी पड़ेगी, तब जा कर के मैं उसको भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ओके, तो ये मैंने शेड कर दिया। चाहो तो इसको ब्लेंड कर सकते हो, बट मैं कहूँगा कि मत ही करना, क्योंकि अगर जब इसको आप ब्लेंड करोगे ना तो नीचे का जो टेक्सचर वाला पेपर होता है ना उसका जो एक स्मूथनेस चालू हो जाएगा वो, ठीक है, फिर उसके बाद ना जब आप डार्क पेंसिल यूज़ करोगे तो वो क्या थोड़ा टाइम लेगा डार्क होने में, तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि शेड मत करो, ठीक है, मतलब ब्लेंड मत करो। अब आपके पास कोई सा भी डार्क पेंसिल हो, 12B या कोई सा भी, तो वो पहले शेड करो। अब देखो यहाँ पर डाउन है, क्या तो इधर से स्टार्ट करते हैं इस वाले एरिया से। और एक ने बोला है कि उनकी जो पेंसिल है वो काफ़ी टूट रही है, सॉफ्ट पेंसिल, सॉरी सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, तो एक बार ना आप शार्पनर चेंज करके देख लो, कोई नया शार्पनर ले लो, ठीक है।
एकदम से डार्क मत करना, बस हल्का हल्का पहले शेड करो। वही रूल है, यहाँ पर इस वाले एरिया पर थोड़ा सा डार्क रहेगा, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं डार्क कर रहा हूँ क्योंकि इसका मैक्सिमम हाइट यहीं पर है इस वाले कर्व का। तो स्मूथनेस जब सीखो जब आपको शेडिंग प्रॉपर आती हो, ठीक है। विदाउट शेडिंग ना स्मूथनेस क्रिएट कर पाना लगभग ना के बराबर पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए स्मूथनेस पे मत जाओ। और स्मूथनेस का कोई ट्रिक नहीं होता है कि ये कर दोगे तो हो जाएगा, उसके लिए आपको ये सब आना चाहिए। अब देखो जैसे कि मैंने ये ड्रॉ किया है ना, और नीचे लाइट हल्का हल्का दिख रहा है, तो ये ऑटोमेटिक ना ये उठा हुआ सा दिखेगा ऊपर की तरफ। लेकिन जैसे ही इसको मैं यहाँ पे बराबर करूँगा ना, अभी देखना, तो ये थोड़ा सा ना फ्लैट सा हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी सर्कल आए ना, तो ऐसे ये रूल अपना लिया करो। इससे क्या होगा, जो सर्कल है ना वो उठा उठा सा दिखता है। ओके, थोड़ा सा ये यहाँ पर भी डाउन दिखाना है। देखो जो डार्क एरिया होता है ना, वो जहाँ पर आप इस्तेमाल करोगे ना, वो अंदर की तरफ दिखना चालू हो जाता है, और उसके जो पास वाला जो एरिया होता है ना, वो ऊपर की तरफ दिखना चालू हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर जब मैं शेड करूँगा, देखना ये ऑटोमेटिक ना, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया ये ऊपर तक उठना चालू हो जाएगा। ओके। कर्व दो तरह से घूमते हैं, एक साथ भी चलता है, एक तो कर्व यूं, एक कर्व यूं, ठीक है। लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि ये वाला कर्व ध्यान रख लेते हैं तो इसको छोड़ देते हैं, या फिर इसको ध्यान रखते हैं तो इसको छोड़ देते हैं। बाकी दोनों को प्रॉपर लेके चलना होता है। अभी मैं इधर से शेड कर रहा हूँ ना, आप देखो यहाँ पर एक कर्व है, ये वाला कर्व है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने डार्क कर दिया, पर साथ साथ में एक ये भी कर्व तो जा रहा है, ये भी तो कर्व है। जैसे एक ये कर्व है ना, तो वैसे एक इधर भी तो कर्व है ना। तो सब कुछ मेंटेन करो आराम से, ठीक है, तो सब बन जाता है। अब यहाँ पर, अब इसको ऊपर की तरफ उठाना है तो मुझे इधर का हल्का सा डार्क करना होगा। तो मैं इसको यहाँ पर डार्क कर रहा हूँ। और ये ओनियन है तो इसका भी कुछ टेक्सचर होता है, ज़रूरी नहीं कि मतलब बिल्कुल चिकना चिकना हो। तो आप चाहो तो शेडिंग ना भी दो, सॉरी ये जो ब्लेंड करते हैं ना, अगर ना भी दो तब भी चलेगा। अब देखो मैंने इसको हल्का सा ना मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे भी वही करना है। अब देखो मैंने एक डार्क पेंसिल यूज़ कर लिया ना, तो जो लाइट वाला जो शेड था वो लगभग ना के बराबर दिख रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पर लाइट शेड यूज़ करूँगा, और थोड़ा सा यहाँ पर, और थोड़ा सा यहाँ पर। देखो अब ये आप देख रहे होगे, ये थोड़ा सा ना अजीब सा दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर बीच में खाली खाली सा दिख रहा होगा, ये वाला जो लेयर अलग से दिख रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा मिक्स करना होगा। ओके, आप थोड़ा उसको डार्क कर देते हैं। अब जैसे कि डार्कनेस हम चालू करते हैं इस तरफ से वापस। चाहो तो उसको थोड़ा तिरछा भी बना सकते हो, क्योंकि डार्कनेस है तो उसमें उतना दिखेगा नहीं। रूल वही है, नीचे का हल्का सा लाइट रहेगा, ठीक है, हमेशा की तरह।
इसको आप जितना डार्क करोगे ना, आप इतना ज़्यादा वो ऊपर तक उठना चालू हो जाएगा ये। अब देखो इसका जो शेडो है यहाँ पर, इसको आगे दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे मैंने बोला था ना, अगर यहाँ पर डार्क करोगे तो उसका पास वाला ना ऊपर ऊपर की तरफ दिखता है उठा हुआ, तो वही चीज़ है यहाँ पर। अगर डार्क करते हो ये वाला हिस्सा थोड़ा सा, है ना, तो इससे क्या होगा, अब ये वाला थोड़ा बाहर की तरफ दिखेगा, ठीक है। अब सेम टू सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं हल्का सा। अब ये जैसे मैं यहाँ पर ये वाला डार्क करूँगा, ठीक है। अब देखो एक ही जगह ये दोनों रूल सेम है, जैसे कि ये और ये। अब यहाँ पर भी लाइट शेड है, यहाँ पर भी लाइट शेड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ सिंगल शेड है ना, तो इसमें ये जो डार्क एरिया है, अगर इसको कंपैरिजन किया जाए, इस वाले को हम कंपेयर करते हैं ना इन दोनों को, तो ये वाला पोर्शन आपको उठा हुआ दिखेगा इसके कारण, ठीक है। लेकिन वहीं उल्टा होता है यहाँ पर कि अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना और इसको कंपेयर करोगे, तो अगर तो यहाँ पर ना ये वाला उठा हुआ दिखेगा इसके कारण, ठीक है। यहाँ पर मैंने लगभग डार्क कर दिया है। ओके, अब इसके बाद वापस से थोड़ा लाइट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ 4B। आप चाहो तो वापस से HB को थोड़ा प्रेशर में यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या तो उसी डार्क पेंसिल को यूज़ कर सकते हो, है ना। मेरे पास एक है एक्स्ट्रा 4B, तो उसका यूज़ कर लेता हूँ। ये भी काफ़ी डार्क होता है, ग्रेफाइट का है ना, तो ये काफ़ी डार्क होता है। सॉरी ग्रेफाइट बोल रहा हूँ, ब्रस्ट्रो कंपनी का है। देखो इस वाले कंपनी की खास बात ये है कि ये ना तुरंत ब्लेंड हो जाता है, मतलब इसका जो ग्रेफाइट है निकलता है ना, वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। ओके, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ आप लोग कभी भी नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब आप डार्क बनाते हो ना, तो साथ में इसके ऊपर हल्का सा फ्लो में निकाला करो। यहाँ पर मैंने डार्क किया है ना, उसके बाद मैं इसके बाहर भी हल्का सा शेड कर रहा हूँ, ताकि ये अचानक से चालू होता हुआ ना दिखे, ठीक है। नहीं तो फिर क्या वो गंदा दिखता है बहुत ज़्यादा, और एकदम से चेंज होगा ना तो कुछ ऐसा भी दिखेगा ये, और जब फ्लो में ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और नीचे है देखो आप, जैसे कि एकदम से डार्क सा दिख रहा है ना, और यहाँ पे लाइट है, तो इसको यहाँ पर हल्का सा शेड कर दो। तो ये ऑटोमेटिक भरा भरा सा दिखता है। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी लगभग एकदम से डार्क हो रहा है फिर लाइट हो रहा है ना, तो वापस से यहाँ पर शेड करो। और चाहो तो उसको ब्लेंड भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है ना। तो अब देखो जैसे कि अभी ये वाला जो लाइट है, अब इस चीज़ को थोड़ा कम सोचना, जैसे कि जब ये वाला लाइट कंपेयर होता है ना, तो ये डायरेक्टली वो इससे कंपेयर हो रहा है, ठीक है। आप अगर इसके आसपास अगर लाइट शेड भी करते हो ना, तो उसका फ़र्क उतना महसूस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये डार्क कर दिया आपने, तो इसकी चमक है ना और भी बढ़ जाती है इसके चक्कर में, ठीक है। इसको मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। अब देखो ब्लेंड करने से क्या होगा ना कि इसमें एक स्मूथनेस और आ जाती है, ठीक है। ये देखो कुछ लोग बोलते हैं कि जब हम ब्लेंड करते हैं ना, तो वैसे भी ब्लेंड कर सकते हैं जैसे हमने पेंसिल स्ट्रोक्स को दिए हैं। ये आपके ऊपर, आप उसको कैसे मैनेज कर पाते हो। अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें टेक्सचर बिल्कुल भी ना दिखे, तो फिर तो मैं हर डायरेक्शन में ब्लेंड कर देता हूँ, ताकि मतलब पता ही ना चले कि हाँ भाई
किधर से मैंने बनाया था। बाकी इसका जो शेडिंग है वो कुछ मैंने टेक्सचर में ही दिया है, तो वो उतना ब्लेंड नहीं होगा। और इसको मैं हल्का हल्का आगे से कम करता हुआ जा रहा हूँ, क्योंकि इसका जो इसमें जो निकलता है ना ग्रेफाइट डार्क वाला, इसके अंदर रहता है, तो हल्का सा इधर बाहर की तरफ निकाल रहा हूँ। ओके, तो ये बन गया। और अभी भी थोड़ा थोड़ा देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, देखो डार्क सा एकदम से चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पर हल्का सा मैं स्टॉक्स ला के छोड़ रहा हूँ, उसको ब्लेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो आपको भी ऐसे ही ये वाला ड्रॉ करना है। वापस से रूल है, देखो ये जो कर्व है इसको अगर हम बीच से लेके चलें तो ये कर्व है, ओके, ये वाला कर्व है, और इधर से ये कर्व है, ओके, और ये बीच में ये वाला हिस्सा है, तो आपको एक कर्व इधर से लेके चलना होगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा लगभग ख़त्म सा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इधर से भी को ट्राई करके देख लेना, ओके। तो ये वाला बनाओगे आप यहाँ पर, और रूल ये दोनों का, इन तीनों का सेम है, ये तीनों ही सेम है, ओके। अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, सिंपल है ये भी, बस एक बार पहले फिल कर दो फटाफट। अगर इसमें टेक्सचर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, अगर नहीं बनाना चाहते हो, सिर्फ वेव बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं बना रहा हूँ वेव, ओके। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ। इसमें चाहो तो आप डार्क भी वेव ना बना करके जो टेक्सचर होता है ना उसको भी बना, डिटेलिंग होती है ना वही चीज़ है, तो मैं वो मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। एच बी पेंसिल का ये फ़ायदा होता है कि फटाफट ना ब्लेंड भी हो जाता है, और अगर मान लो ज़्यादा डार्क होता है ना तो गंदा भी नहीं दिखता है, ओके। मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अंदर की तरफ वेव मोड़ रहा हूँ ऐसे, जैसे एक मान लो नाव होता है ना, नाव, तो बीच में ज़्यादा डेप्थ है। इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ, और ऊपर की तरफ ना हल्का सा लाइट ही रहने दूंगा। अभी देखो इसका शेड सबका लगभग सेम सेम सा दिख रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा, 4B पेंसिल से या तो 6B पेंसिल से, वही डार्क वाला, ये देखो बहुत डार्क होता है ये पेंसिल, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ डायरेक्ट 12B सब यूज़ कर लेना, ओके। थोड़ा सा यहाँ पर डार्क कर रहा हूँ ताकि हल्का सा ना मुड़ा हुआ सा दिखे ये, ओके। और एक यहाँ पर, जितना ज़्यादा डार्क और लाइट लेयर यूज़ करोगे ना तो उसके हिसाब से जो चीज़ें हैं ना हाईलाइट्स वो काम आती हैं। ओके, तो ये मैंने बना दिया और इसको कर देता हूँ ब्लेंड। इसको इतना ही रहने देता हूँ, या फिर थोड़ा सा यहाँ पर और वेव दे देता हूँ हल्का सा, बस, क्योंकि इसमें क्या बहुत सारी डिटेलिंग हो सकती है, बहुत सारी, ठीक है।
तो वो चीज़ अभी रहने देते हैं। तो इसको मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला 3 चीज़ तो आप ड्रॉ कर लेना, ओके। और यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला एरिया है, देखो इसमें ये है ना, इसको ये जो डार्क है इधर थोड़ा सा डार्क डार्क कर दो। अब देखो मैं जितना ज़्यादा इधर डार्क करूँगा ना, ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, वो अब बाहर की तरफ दिखना चालू हो जाएगा। ओके। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ओके। तो प्लीज़ आप ना ये 3 चीज़ बना लेना, बाकी ये चाहो तो आप ना इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे करके से कि यहाँ पर इसको डार्क कर दो। ये तो लाइट हो गया है, ओके। तो ये मान लो अभी जैसे कि यूं है, देखो ये जो टी सा बना हुआ है ना, इसको अगर झोपड़ी का अगर यूं मानो ना ऐसे, तो ये बीच वाला काफ़ी उठा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हल्का सा डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। और नीचे जाता था ना, ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, ओके। ये मैंने बना दिया। साथ में जस्ट यहाँ पर हल्का सा ना वापस से डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका शेडो भी तो नीचे पड़ेगा यहाँ पर, सेम टू सेम ये वाला। तो आप इधर भी एक बना सकते हो शेडो। तो ये यहाँ पर ये बन गया एक और, ठीक है। जितना डार्क करोगे ये उतना ज़्यादा सही लगता है। अब यहाँ पर है, ये मैंने कल डार्क उतना नहीं किया था, तो वापस से यहाँ पर डार्क कर रहा हूँ। तो ये ऑटोमेटिक ना उठा उठा सा दिखता है वो, ठीक है। ये क्या थोड़ा बहुत मतलब इसके जो पेपर्स हैं ना, ये थोड़े मुड़े मतलब होता ना, जैसे कैसा होता है प्लास्टिक, मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है एक बार यूज़ करने के बाद। तो वही चीज़ है। अब देखो ये वाला यहाँ मैंने कल लाइट बनाया था, शेड किया था। अब देखो मैं इसको जितना डार्क करूँगा ना, ये वाला बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखेगा। पर इसमें भी क्या उतनी शेडिंग नहीं है। देखो जब ये हम ड्रॉ करते हैं ना, ये इसको रन देते हैं, इसको ड्रॉ कर देखते हैं। अभी ये पूरा फ्लैट दिख रहा होगा, है ना। अब जैसे ही मैं यहाँ पर एक शेडो बनाता हूँ, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ये पास में है, ये जो जहाँ पर ये जो इसका जो सरफेस टच हो रहा है ना, जहाँ पर ये टच हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए स्टार्ट यहाँ से हुआ है, ठीक है। उससे थोड़ा सा आगे रखो और एक शेडो निकालो बाहर की तरफ। पास वाला थोड़ा डार्क रहेगा, ठीक है। ये इतना डार्क रहेगा, है ना। बाकी आगे का थोड़ा लाइट रहेगा, ओके। तो ऐसे शेड किया करो, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक ना ये ऊपर की तरफ दिखना चालू हो जाता है। वही चीज़ ये भी वही करता है। यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ डार्क। अब इसका जो शेडो है वो ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं, तो यहाँ से मैं लाइट कर रहा हूँ इसको। तो ये बन गया। अब देखो वही चीज़ यहाँ पर है, ये वाला शेडो हमने बनाया था ना, वही यहाँ पे बनाना है। सरफेस जहाँ से टच हो रहा है, मान लो यहाँ से टच हो रहा है ना, तो थोड़ा नीचे से डार्क कर दो और ऊपर हल्का सा रहने दो। और इसको नीचे की तरफ खींचो और डार्क कर दो पास में, तो और थोड़ा सा दूर ना हल्का सा लाइट शेड कर दो। तो ये बस नीचे का भी बन गया। और चाहो तो इधर भी कर सकते हो हल्का हल्का, बट कोई बात नहीं, इसको इतना ही रहने देते हैं। तो ये भी ना ऊपर की तरफ उठा उठा दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर है। मैंने कल परसों वाले वीडियो में मैंने जब बुक बनाया था, तो उसमें वही रूल बनाया था मैंने कि जो नीचे वाला सरफेस जो टच हो रहा है उसके पास में, अभी ये हल्का सा ना बाहर निकला हुआ था, तो मैंने इसका जो शेडो है यहाँ पे बनाया था। तो ये
इसको डार्क कर दिया मैंने यहाँ पर, और थोड़ा सा यहाँ पर। देखो डार्क करने के बाद मैं थोड़ा सा ना उससे लाइट शेड भी कर रहा हूँ, क्योंकि डार्क शेड भी तो किसी से कंपेयर होगा ना, तो वही चीज़ है। यहाँ पर भी वही रूल है, जहाँ पर टच हो रहा है वहाँ पर एक बना दो, और उसके बाद ना हल्का हल्का लाइट शेड कर दो बस। तो ये बन जाएगा यहाँ पर भी। ओके। अब ये देखो, ये जो बनाया है ना ये वाला ये चीज़, ठीक है, अगर मैं इसके पास पास भी अगर थोड़ा थोड़ा डार्क कर देता हूँ ना, ये थोड़ा फ्लैट सा दिख रहा है मुझे, 1 मिनट। यहाँ पर मैं पहले एक HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एकदम से डार्क होकर लाइट ना अजीब सा लग रहा है देखने में। तो इसको शेड करने के बाद देखो वापस से वही है, इसको अगर मैं इस वाले एरिया को उठाना चाहता हूँ तो इसके पास वाले को मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये मैं इसको उठाना चाहता था तो इसको मैं यहाँ पे क्रॉप करके यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको वापस से इसमें काट रहा हूँ, तो अगर मुझे इसको ऊपर उठाना है तो मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो लगभग ये बन गया। और इसके बाद इसको इसको उठाना चाहता हूँ तो इसको यहाँ पर मैं डार्क बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हल्का 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 सेट कर दो, और यहाँ पर फिर से एक हल्का सा डार्क कर रहा हूँ, और यहाँ पर हल्का सा शेड कर दो बस। वही चीज़ है, बस सिंपल है। अब से कि ये अंदर की तरफ जा रहा है तो ये यहाँ पर लाइट थोड़ा ज़्यादा आएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। अब इसमें वापस सेम रूल होता है, यहाँ पर ये डार्क कर दो, कोना है तो यहाँ पर डार्क करते हुए जाओ, और यहाँ पर लाइट कर दो। ये वापस से इसको तो हल्का सा शेड में ही रहने दो बस। तो ये भी बन गया। अब इसके पास में ना थोड़ा डार्क कर दो ताकि फिर ये विजुअल हो जाए। ओके। कभी भी अचानक से शेड मत चेंज कर देना, ठीक है, नहीं तो वो कुछ ऐसा ही दिखेगा। वो बस थोड़ा थोड़ा कम करते करते बढ़ा दो, वो भी चलेगा। तो बाकी का आप ड्रॉ करना है सेम सेम ये वाला है, और ये दोनों तो खैर सेम ही है ना। और बैकग्राउंड हल्का सा और कर देना ऐसा शेड पे, तो अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच, बाय।